तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का मोशन वाला टॉपिक देखेंगे। और आपको पता है ये भी आपके बीपीएससी हो या आपका बिहार दरोगा का मेंस हो, ठीक है, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। आपको पता है कि इस बार बिहार दरोगा ने जो प्री में जैसे क्वेश्चन दिया था, तो उससे सब लोग मान चुके हैं कि हाँ, बिहार दरोगा भी अब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए ही मैंने थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टफेस्ट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, आपको देखना है कि बोला है कथन कि विस्थापन का मान कभी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर नहीं हो सकता है। ये तो भाई गलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो अगर ये है, अगर ये दूरी हो गया, तो ये मेरा विस्थापन हो गया, तो ये बराबर तो नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर कहूँ यहाँ से यहाँ तक मैं सीधे इस तरह जाऊँ, तो विस्थापन भी वही है। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन बोला है कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत है। गति के दौरान विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपका विस्थापन, जैसे यहाँ से अगर मैं ये कहूँ, तो यहाँ से अगर यहाँ से घूम के मैं आया, तो ये तो शून्य हो जाएगा विस्थापन, लेकिन दूरी मैंने इतना पूरा कर लिया है, तो यानी दूरी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा वाला सही है, ये आंसर हो जाएगा। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होता है, ठीक है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसी को विस्थापन हम लोग बोलते हैं। त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घूमने पर किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है? तो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के साथ जाने का, ठीक है। तो आपका सी होगा। रस्सी से बंधे पत्थर की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्यों बदलती रहती है? क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है। डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाता है क्योंकि वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए। देखते होंगे डिस्कस, आपने थोड़ा देखा होगा, तो घुमा के इस तरफ फेंका जाता है। इनमें से कौन कौन वृत्तीय गति के उदाहरण है? तो वृत्तीय गति का आपका चंद्रमा भी है, उपग्रह भी है, गोल मैदान पर साइकिल चलाता व्यक्ति भी है। तो ये सभी, ठीक है। वह राशि जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करती है क्या कहलाती है? तो वो ही वेग बोला जाता है। यानी क्या बोलता है, वेग का शुद्ध परिभाषा क्या है कि दिशा युक्त चाल को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। वेग का SI मात्रा क्या है? तो मीटर पर सेकंड होता है, जो आपका चाल का भी होता है मीटर पर सेकंड। तो वेग और चाल का मात्रक सेम है। किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या ज्ञात किया जाता है? तो विस्थापन होता है, ठीक है। फिर बोला है कि गाड़ियों में लगा वह यंत्र जो तय की गई दूरी को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो ओडोमीटर बोला जाता है। चाल का SI मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड, अभी मैंने जस्ट बताया, वेग का ही बराबर होता है। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, देखिए यहाँ पर दिशा आ गया ना, तो दिशा एक चाल को क्या बोलते हैं? वेग। औसत वेग बराबर होता है किसके? तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण गति की उदाहरण है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चाल को किया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग चाल के लिए। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, तो वही होता है। वेग समय ग्राफ को किसके लिए होता है? तो ये त्वरण को होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग और समय, ठीक है। जब किसी वस्तु के वेग या दिशा में परिवर्तन होता है, तो वह किस गति का उदाहरण होता है? तो वह त्वरित गति का होता है, ठीक है। वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट किस गति का उदाहरण है? तो त्वरित गति का, क्योंकि आपको पता है जब दौड़ेगा आदमी तो उसमें क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा।
वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलने वाली गति क्या कहलाती है? तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का गति का भी खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग बल तथा गति के नियम देखेंगे। तो बस ये छोटा सा क्लास था जो कि आपका 1 नंबर जरूर आपका दिलाएगा, तो इसको जरूर पूरा देखे होंगे आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ ना उसको जरूर देखें, क्योंकि मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे अनुसार ना अगर आप पूरा तैयारी कर रहे हैं ना, करंट अफेयर भी लेके चल रहे हैं ना, तो आपके 100 या 101 टॉपिक ऐसे हैं ओनली पूरा मिला के, आपके जितना भी साइंस में मिला दिया, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी या स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये मिला के ना आपके पास ओनली 100 टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर देख के जाते हैं ना तो किसी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। तो वही टॉपिक है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं उसका पूरा थ्योरी के साथ करा दूंगा, लेकिन अभी मैं केवल उनका क्या करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर देखते जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही। धन्यवाद, थैंक यू।